चलिए अब इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? वेग विस्थापन समीकरण पढ़े थे या नहीं पढ़े थे? वेग विस्थापन समीकरण ये लास्ट टॉपिक चल रहा है आपका 9th क्लास के लिए। ये लास्ट टॉपिक है। ये है एक समान त्वरित गति के लिए विस्थापन और समय का ग्राफ। ये 100 जीरो दिए हैं, इसका मतलब क्या हुआ? समय। याद रखिएगा, ऐसे हम लिख देते हैं। चलिए, विस्थापन समय ग्राफ, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये रेखा और ये दो एक्सिस है, एगो एक्स एक्सिस है, एगो वाई एक्सिस। ये समय इधर ग्राफ किसका है? टी का। टी क्या होता है? टाइम। क्या होता है? टाइम, ठीक है। और ये क्या है? ऊपर जो जा रहा है वह किस चीज़ का ग्राफ है? डिस्प्लेसमेंट का, यानी विस्थापन। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ये क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, विस्थापन। तो आप पढ़ चुके हैं कि वी नो दैट। इसका मतलब क्या हुआ? हम जानते हैं कि किसी सरल रेखा में एक समान, ठीक है, एक समान त्वरण से गतिशील कण, किसी सरल रेखा में एक समान त्वरण ए से, त्वरण को ए से इंडिकेट किया जाता है, ए से गतिशील, है ना, एक समान त्वरण से गतिशील, सॉरी इसमें होगा गतिशील कण का। जब त्वरित होगा कण, यानी उसमें मोशन है, गति है, तब तो वह त्वरित हो रहा है। तो त्वरित जब होगा, मोशन होगा, उसमें गति होगी, तो वह क्या बढ़ेगा? आगे बढ़ेगा, यानी विस्थापित होगा या नहीं? जब विस्थापित होगा तो उसका विस्थापन क्या होगा? विस्थापन क्या होगा? आप पहले से पढ़ चुके हैं, क्या होगा कि S बराबर ut प्लस हाफ AT²। ये तो होता है, आप पढ़ा दिए हैं हम इससे पहले कि S बराबर ut प्लस हाफ AT² मोशन इक्वेशन प्रूफ करके हम बता दिए हैं ना कल। अब देखिए, जब ये इतना होता है तो यदि प्रारंभिक वेग कण का विरामावस्था में गति प्रारंभ करता हो, अगर यदि कण विरामा अवस्था से गति प्रारंभ करे, अगर कण शुरू विरामावस्था से गति प्रारंभ, विरामावस्था का मतलब क्या? स्थिर पोजीशन से, माने वह गति में हमेशा नहीं है, स्थिर पोजीशन में है। वहाँ से जब अगर गति प्रारंभ करे तो u को हम क्या कहते हैं? इस u को क्या कहते हैं? प्रारंभिक वेग। u को क्या कहते हैं? प्रारंभिक वेग u बराबर क्या होगा? सुन, जब विराम अवस्था से शुरू से चलना प्रारंभ करेगा, अभी तुम बैठी हुई है, तुम्हारा गति क्या है? शून्य। प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी क्या है? शून्य है। तो u बराबर क्या हो जाएगा? शून्य। तब विस्थापन क्या होगा? तब विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट S है ना, बराबर क्या हो जाएगा? ये बताओ तो जरा। u के जगह क्या हो जाएगा? 0, अगुने क्या है? t, अब प्लस क्या है? हाफ AT², है ना। अभी जगह नीचे है, हाँ है, तब हाँ है,
तब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बाबू, तब डिस्प्लेसमेंट ये एस जो है डिस्प्लेसमेंट दूरी क्या हो जाएगा, नीचे हाँ है, टी में 0 से गुना करेंगे तो टी होगा ना, हाँ किसी भी संख्या में 0 से गुना किया जाता है तो क्या होता है, 0 होता है। तो टी में 0 से गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0, इसका मान क्या हो गया 0। क्या बचा, एस बराबर हाफ ए टी का स्क्वायर बचा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, बोलिए, हाफ ए टी का स्क्वायर। समझ में आया। तो हाफ ए टी का स्क्वायर, तो यू तो प्रारंभ से तो शुरू चलना किया नहीं, यहाँ से मान लो ये ऑरिजिन है, यहाँ से चला तो इसका समय के साथ ग्राफ क्या होगा, विस्थापन ऐसे ऊपर की ओर चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा या नहीं, ये एस हो गया। ठीक है, तो यही ग्राफ है। अब हम आपको बताते हैं सर्कुलर मोशन, तब तक इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, मिटा देना। अब आ जाओ, चौके खत्म हो गया, कहाँ है डिब्बा वाला, कौन कौन चौक है डिब्बा वाला है, ओ हंस नहीं ठीक होता है। अब आ जाओ वृत्तीय गति में। ठीक है, बट ये सब का नहीं करना चाहिए। देखिए वृत्तीय गति, ठीक है, ये क्या है, वृत्तीय गति। इसको अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन। ठीक है, वृत्तीय गति को हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन है क्या चीज़, हमने आपको बताया था कि ऐसा मोशन, ऐसी गति जो किसी वृत्ताकार पथ पर होती हो। जैसे पृथ्वी की गति वृत्ताकार पथ पे होती है, लट्टू की गति वृत्ताकार पथ पे होती है, पंखे की गति वृत्ताकार पथ पे होती है। होती तो बहुत कुछ है, उसमें बहुत कुछ होता है, टॉर्क उत्पन्न होता है, एंगुलर वेलोसिटी होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन उतना नहीं समझना है, तुम अपने औकात भर ही समझो। ठीक है, तो ये देखो, मान लो कि ये है, यहाँ पे एक पॉइंट ये है, यहाँ पे एक पॉइंट ये है, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, हुआ ठीक, ये सारा पॉइंट है। तो एक वृत्ताकार पथ पर जितना पॉइंट होगा वहाँ पे किसी भी कण का वेग जो है क्या होगा, बदल जाएगा। अब मान लो इसका डायरेक्शन कैसा है, यहाँ इसका डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे, इसका डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे, इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये, इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये, इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये, इसका डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन, सबका डायरेक्शन बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, हैं? वेग में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये मान लो सेंटर है ना, तो हम सबसे पहले क्या कहेंगे, वृत्ताकार पथ पर, वृत्ताकार पथ पर चलने वाले लिख दिए, चलने वाले कण की कौन सी बदलती है, देखो, हैं, कण की दिशा बदलती रहती है, बदलती रहती है। ठीक है, हैं, बदली हो गया, बदलती रहती है। ठीक है कि नहीं। उस कण जैसे जैसे यह बदलेगा वैसे वैसे उसकी दिशा बदलती रहती है, चाहे चाल समान एक समान हो या चाल बदलता रहे, है ना। यदि चाल
चाल बदलता भी है तो भी दिशा चेंज होगी। ठीक है, तो भी दिशा क्या होगी? चेंज होगी। कोई भी कण वृत्ताकार पथ पर क्या होता है? जब एक समान चाल से चलता है, कोई भी कण वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से चलता है तो वह गति क्या होती है? एक समान वृत्तीय गति। ये पथ पर एक समान चाल से चलता है तब वह गति क्या कहलाती है? एक समान वृत्तीय गति। क्या कहलाएगा? चलता है तो यह गति कैसी कहलाती है? एक समान वृत्तीय गति कहलाती है, जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। समझ में? चलिए, ये तो आप देखें कि एक समान चाल से जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पे चलती है जिसका चाल एक समान हो तो उस गति को हम कहते हैं एक समान वृत्तीय गति, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्यों कहते हैं यूनिफॉर्म? क्योंकि एक समान है। और वृत्तीय क्यों कहते हैं? क्योंकि वृत्ताकार पथ पे चल रहा है, गोल गोल घूम रहा है ना। अब देखिए कि इसको हम क्या कहते हैं। मान लीजिए कि यहाँ से हम चाल स्टार्ट करते हैं, यहाँ से, है ना, यहाँ से चाल स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक आने में एक चक्कर हुआ, है ना। तो एक चक्कर में लगाने में कितना समय लगेगा? माना किसी वस्तु पाथ की त्रिज्या यानी रेडियस, इसको क्या कहते हैं? रेडियस आर हो। ठीक है, और चाल क्या है? एक समान चाल भी हो तो एक चक्कर में लगा समय क्या होगा? टी से इंडिकेट करते हैं। लगा समय क्या यानी कि इसको वृत्ताकार पथ को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। तो समय बराबर हम आपको बताए थे, याद होगा कि दूरी बटा चाल बताए हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम बताए हैं कि नहीं? सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड बताए हैं कि नहीं बताए हैं? तो देखिए t बराबर डिस्टेंस दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक जब चला यह दूरी, तो इसकी दूरी कितनी होगी जी? दूरी किसके बराबर होगा? परिधि के बराबर होगा। यहाँ से पूरा एक चक्कर घूमेंगे तो इसको क्या कहते हैं? वृत्त की परिधि, है ना। वृत्ताकार पाथ है तो वृत्त की परिधि कितना होता है? 2 पाई r। इसका रेडियस कितना है? r है ना। तो इसका क्या हो जाएगा? 2 पाई r। अब बटा चाल क्या है? भी, माने है भी,
चाल यहाँ भी माने है ना, तो ये निकल गया। अगर इसी में हमको निकालना हो कि इसका चाल भी, तो क्या हो जाएगा, ई यहाँ आएगा तो ई घसक के डंटा लेके एगो लड़किया में खेलता है ना सब, नहीं बॉल लेके ऐसे ऐसे मारता है, एगो को चोर बनाता है, बट चोर बनाता है, एगो गुच्ची लेके रखता है। हाँ बतवा पहले सुनेगा कि बीचे में काटेगा। गांव घर में खेलता है, 4 गो डंटा ले लेगा लकड़ी, अब मार ऐसे मारेगा, अपन अपन गुच्ची लेके रखता है, ये वहाँ जाता है तो उधर के यहाँ आता है, लाठी रख देता है गुच्ची पर, है ना। वो हॉकी नहीं है, हॉकी का अलग अलग गोलकीपर होता है, 2 साइड, केवल 2 साइड होता है ना। तब भी बराबर ये यहाँ जाएगा तो ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ, तो क्या होगा 2 पाई r बटे t। चाल भी निकल गया और ये भी निकल गया। ये क्या हो गया, दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, किसके लिए, वृत्ताकार पाथ के लिए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। ये चैप्टर आपका क्लोज हो गया, समाप्त हो गया। अब समय है नहीं, इसका क्वेश्चन आंसर तो हो गया है आपका, क्वेश्चन आंसर तो इसका हम चैप्टर का करवा चुके हैं, तो कोई दिक्कत है नहीं। चलिए अब नेक्स्ट डे क्या होगा, अब फिर बायो कि केमिस्ट्री, क्या है बायो, ठीक है।